मैं त्यागी महाराज सनातन धर्म भाइयों को, भागवत वालों को, बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग हैं उनको भी मैं पूछ रहा हूँ कि सनातन को क्यों नवगिरा लगता है, सनातन को क्यों वास्तु दोष लगता है, सनातन को क्यों पितृ दोष लगता है, इसका मेरे को जवाब दो। जो संत बताएगा वो पत्थर के रखेले। आजकल मंदिरों में संतों का रहना मुश्किल हो गया है। भारत के हर मंदिर में चले जाओ तुमको संत नहीं मिलेंगे, सारे पंडित मिलेंगे। और जिस मंदिर में संत है वो मंदिर के अंदर कभी कुछ नहीं होगा। मेरे 14 मंदिरों में जाता हूँ मैं, बुरहानपुर, नेपाल नगर, महाराष्ट्र के, झारखंड के सभी मंदिरों में जाता हूँ, छत्तीसगढ़ में भी जाता हूँ और एमपी में भी आता हूँ, एमपी में आता हूँ। तो ये मैं सभी पंडितों को पूछ रहा हूँ कि सारे गिरा क्यों लगते हैं, छुआछूत पंडित लोग क्यों कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो पितृदोष इसलिए लगता है, समझ लो कोई भागवत वाला नहीं बोलेगा जागो रे सनातन जागो रे, तुम बड़े बड़े भागवता सुन रहे, लाखों लाखों लोग, ये वो लोग करोड़पति बन रहे भागवत वाले और तुम भिखारी बन रहे। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कर लो जो भी बिगाड़ना बिगाड़ लो। मैं सत्य की लड़ाई लड़ता हूँ। और जो साधु अपने को आपको बहुत बड़ा समझता है वो साधु नहीं बोले जाता है। साधु और धर्म है कि चटनी रोटी खाए और जंगल में तपस्या करे, सनातन की रक्षा करे, उसको बोलते हैं साधु। और मंदिरों की देखरेख करे, उसको बोलते हैं साधु। आजकल तो पंडित लोग साधुओं को भगा दे रहे मंदिरों से। और जिस मंदिर में साधु नहीं है ना, सबसे बड़ा ये शराब हो रहा है साधुओं का। ये साधु लोग शराब दे रहे हैं, ये साधुओं की कोई इज्जत नहीं कर रहा। आजकल के पंडित पूजा करते, नवग्रह का सामान अपने घर में ले जाते। ये सनातन धर्म भाइयों, पहले के पंडित जो है पूजा करते थे तो जितने पूजा का सामान दक्षिणा ले लेते थे, पूरा पूजा का सामान नदी में डाल देते थे। पूजा का जितना नदी में तुम पूजा का सामान डालेंगे तो मछली खाएंगे, जीव जंतु खाएंगे, अपने पितर वो जो रहते वो खाते, क्योंकि अपने को 84 उन्हीं भोगना पड़ता, अपने को हर चीज़ का लेना। आज बड़े बड़े भागवत वाले ये ज्ञान नहीं बांटेंगे कि अपने को पितृदोष क्यों लगता है। पितृदोष का मैं उपाय बता रहा हूँ आज। मुसलमानों को इसलिए नहीं लगते, वो 40 महीना करते, सिंधी जो है 100 महीना करते, और जैनी लोग हैं अपने बाबा से की सुनते, और किचन जो है किचनों को इसलिए नहीं लगता, वो अपने उसकी सुनते। और अपन सनातन धर्म में इसकी सुन रहा है उसकी सुन रहा है, इसके कोई ज्ञान नहीं बांट रहा। 100 महीने में जैसे कोई मरता है 13 दिन पूरे करो, और 13 दिन के बाद में 100 महीने में किसी को भी बुलवा लो, कोई भी छोटे मोटे पंडित को, ऐसा ज़रूरी नहीं बड़े पंडित होना ज़रूरी है, छोटे मोटे पंडित को बुलाओ, उसके घर में शुद्धिकरण कराओ, गीता का पाठ कराओ। गीता का पाठ कराए बाद में 4 छोटे छोटे बच्चे या कन्या इनको भोजन कराओ, और मीठा भोजन कराओ और नमकीन का भोजन कराओ। आजकल ये तो नहीं बताएंगे, बस वास्तु दोष लग गया, पितृदोष लग गया, ये पूजा करा लो, पूजा तुम लाख करा लो, नहीं होगा। सनातन सुधरो रे सनातन, जो मैं नियम बता रहा करो, 100 महीना करो, और 100 महीने बाद में शुद्धिकरण कराओ, थोड़ा गीता का पाठ करके जो भी तुमको दान धर्म देना वो दो। और सभी पंडितों को हाथ जोड़ के विनती है कि ये जो पूजा का सामान ले जा रहे हैं घरों को, तो घर में परेशानी आ रही है। पंडित खुद परेशान है, कई बच्चे परेशान है, कई औरत परेशान है, कोई बीमारी से परेशान है, कोई काय से परेशान है। जो दक्षिणा मिलता है उसमें अपने बाल बच्चे पालो, सुदामा बनो। हर पंडितों को बोलता सुदामा बनो, तो घर में कभी भी कुछ नहीं आएगा। दान जो है, दान जो दे दिया वो दे दिया, चाहे वो 1 रुपया दो चाहे 2 रुपये दो। पूजा ठहरा के मत करो, जो पूजा पंडित पूजा ठहरा से करता है उससे हाथ से पूजा मत कराओ। और मरे इंसान का कपड़ा जला देते, खटिया जला देते, सब कुछ जला देते, मैं मानता जला दो, पर उसके जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको भी जला दो ना, उसके मकान को भी जला दो ना। वो क्यों नहीं जला रहे? क्योंकि वो इसलिए जला रहे उसका खटिया ये जो है ये नदी में छोड़ देना पड़ता, नदी में छोड़ देना पड़ता, खोल के नदी में छोड़ दो। आप उन जला देते, उनको दुख होता है, इसलिए दुख होता है कि साला मेरी दी हुई प्रॉपर्टी में है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी बर्बाद कर रहा है, ज़मीना बर्बाद कर रहा है, घर बर्बाद कर रहा है। घर में पितृदोष इसलिए लगता है कि अपन 100 महीने उनका पूरा नहीं करते। और नवग्रह किसी को नहीं लगते, सूर्य भगवान को निलाओ और ज़्यादा से ज़्यादा होम करो, घर में होम करो। जो भी तुम्हारी कुलदेवी, हर समाज को मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, और पूजा हर समाज कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि पंडित ही ज़रूरी है, या ये नहीं है, मैं पंडितों के खिलाफ़ नहीं बोल रहा हूँ, पर सही ज्ञान बांटो। और ज़्यादा से ज़्यादा भागवत से ज़्यादा यज्ञ करवाओ। मैं अकेला अभी करके आया हूँ, अभी और करूँगा। मैं 50 किलो का यज्ञ अकेला करता हूँ, कोई पंडित को नहीं लेता हूँ साथ में। 1550 किलो का मैं यज्ञ करता हूँ। और आजकल तो यज्ञ करवाना सबके जान पे आ रहा है।
बस 50 ये 5 लाख का 5 लाख में भागवत वालों को देंगे, मंडप वाले दे। आजकल तो कमीशन पे चालू हो गई, भागवत कमीशन पे चालू हो गई। ये दरबारों से कुछ नहीं होता है। 100 दरबार चले जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो मरता आदमी उसकी आत्मा कभी नहीं मरती, वो अपने घर में प्रवेश करता है। इसलिए कृपया करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और फिर कल एक मैं वास्तु शांति का बताऊँगा आपको, इसका बताऊंगा। तो इसलिए सभी पंडितों को बोल रहा है, जो पूजा पाठ का सामान है वो नदी में डालो, और एक ज़्यादा से ज़्यादा एक कराओ, और लोगों को सही सही मार्गदर्शन बताओ। ये भागवत से मुक्ति नहीं मिलती है, चाहे तुम 100 भागवत कर लो। मेरे पास तो हज़ारों लोग आ रहे हैं। हाँ, जो साधुओं के पास में हो, किसी के पास में नहीं। साधु ही पंडिती सिखाता, पंडिताई सिखाता है। और तो साधु को ही पंडित लोग गांड में लात मार के भगा रहे। हर मंदिर में साधु होना, हर मंदिर में साधु होना, और जिस मंदिर में साधु है वो मंदिर का उद्धार होता है। जो सीधे साधु ने होम कर दिया, और होम कुंड जरूरी है मंदिर के सामने, और साधु ही होम करेगा तो ये पावन है। पंडित लाख पूजा कर ले, कोई मतलब नहीं। क्यों आधे कौन से पंडित तो घर चला रहे और झूठी पूजा करवा रहे, कुछ नहीं लगते। नवग्रह का भी मैं बता दूंगा, और वास्तु दोष का भी बता दूंगा। ओम नमो नारायण, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जागो रे सनातन, जागो रे, गौ माता की सेवा करो। और जो गाय रोड पे छोड़ रहे हैं उनको भी अब वो बोल रहा है कि गाय रोड पे मत छोड़ो। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। जिसको ज़्यादा शेयर करो।